अनुराग जी, मुझे ये बताइए कि 24 का चुनाव अभी होना है, नतीजे 4 जून को आने हैं, लेकिन उससे पहले जो माहौल है उसको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मोदी की हैट्रिक तय है। अब सवाल ये कि क्या बीजेपी के लिए 24 चुनाव सबसे आसान चुनाव है? देखिए, पहली बात मैं कहूंगा, कोई चुनाव आसान नहीं होता। 24 चुनाव भी आसान नहीं? कोई चुनाव आसान नहीं होता। आपकी उपलब्धियां आपके लिए एक तैयारी कर देती हैं। जैसे मोदी सरकार ने 10 साल में जो किया वो हमें अपनी एक ताकत दिखती है। मोदी जी का ईमानदार नेतृत्व हमें अपनी वो ताकत दिखती है। भारत के बढ़ते कदम और दुनिया भारत में एक उम्मीद देखती है, भारत के नेतृत्व में उम्मीद देखती है, होप देखती है। हमें ये अपनी ताकत नजर आती है, तभी हम कहते हैं अब की बार 400 पार। तो इसीलिए वो 400 पार नजर आता है क्योंकि हमने काम किया है, केवल हवा में कहने से नहीं, करके दिखाया है। माना जी, आज से 10 साल पहले जब मैं आपके मंच पर आता था तब हम कहते थे कांग्रेस का भ्रष्टाचार, 2G स्कैम, CWG स्कैम, अंतरिक्ष घोटाला, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला, नेशनल हेराल्ड घोटाला, कोल घोटाला, सबमरीन घोटाला, घोटाले खत्म नहीं होती थी लिस्ट। ठीक है। और हेडलाइन भी वही रहती थी। हमने एक वायदा किया था देश से, ना खाएंगे ना खाने देंगे, ईमानदारी से सरकार चलाएंगे। और आज मैं 10 वर्षों के बाद कह सकता हूं, 10 साल पल पल देश के लिए समर्पित भी किया, पाई पाई देश की बचाई भी और देश की भलाई के लिए लगाई भी। ईमानदारी से सरकार मोदी जी ने चलाई भी। तो 10 साल पीछे जहां से आपने शुरुआत की है, मैं वहीं आपको लेकर चलती हूं। साल 2014 में विपक्ष के भ्रष्टाचार पर वार था, बदलाव की बयार थी, और ऐसे में बीजेपी का स्कोर जो है वो 282 था। फिर हम 2019 में आए। 2019 में मोदी का काम था दुश्मन को घर में घुसकर उस पर वार था। बीजेपी 303 पर पहुंची। अब हम 2024 में हैं और बीजेपी की तरफ से दावा अब की बार 370 पार। इसमें क्या राम जी की कृपा अपरंपार? राम जी की कृपा तो हमारे ऊपर थी, हाँ। है और रहेगी। लेकिन मैं इसके 2 भाग में उत्तर देना चाहूंगा जी। आपने 370 की बात कही तो मैं कल ही जम्मू से वापस आया हूं। लोगों के चेहरे जो कभी मुरझाए रहते थे, आजादी के बाद मिलिटेंसी के संकट छाए रहते थे, आज उनके चेहरों पे मुस्कुराहट नजर आती है, क्योंकि 370 सदा सदा के लिए खत्म कर दिया गया है। वहां पे संपन्नता, समृद्धि, खुशहाली आई है। और ये तब होता है जब पथराव की घटनाएं बंद होगी, आतंकवाद की घटनाओं में भयंकर कमी आ गई और वहां पे पर्यटनों की एक भीड़ लग गई। 2 करोड़ 10 लाख से ज्यादा पर्यटक पिछले साल जम्मू कश्मीर में आए, जो आज तक का रिकॉर्ड है। बिल्कुल। ये तो अभी शुरुआत है। अभी देखिए, वहां 4 लेन हाईवे बन रहे हैं, रेलवे लाइन बन रही है, वंदे भारत एक्सप्रेस चल गई, श्रीनगर तक ट्रेन पहुंच रही है, चिनाब दुनिया का सबसे ऊंचा पुल वहां पे रेलवे लाइन का बना है। तो वहीं पर IIT भी बन गई, IIM भी बन गया, एम्स भी बन गया, 11 मेडिकल कॉलेज भी बन गए। जिस कश्मीर में नहीं था वहां पर बनाकर दे दिया। अब 370, अगर मैं कहूंगा केवल 370 हटाना, जी हां, यह नेहरू जी की एक बहुत बड़ी गलती थी। 45,000 लोगों की जान गई और जम्मू कश्मीर के विकास पर एक बहुत बड़ा अवरोध पैदा करके रखा, रुकावट पैदा करके रखी। जैसे ही वो हटा, विकास की गंगा बही। दूसरा, आपने राम जी की बात कही। जब नहीं बना था तब तो आप मुझे सवाल पूछती थी, पहले के भी पत्रकार पूछते थे और हमारे विपक्ष के लोग कहते थे, ये बीजेपी वाले आते हैं, कहते हैं राम मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अब बीजेपी वालों को देश की जनता लाई तो 500 साल की जो लड़ाई थी वो भी खत्म हो गई, 150 साल के मुकदमे भी खत्म हो गए, राम मंदिर का मुकदमा भी जीत गए और मात्र 2-2.5 सालों में आज भव्य राम मंदिर का निर्माण भी हो गया। लेकिन उसके पीछे देखिए, अनुष्ठान करने जब प्रधानमंत्री जी गए, पहले दिन 12 जनवरी को उन्होंने शुरू किया और मेरा राष्ट्रीय युवा दिवस था, नासिक मोदी जी आए थे, तो उस समय राम मंदिर भी गए, वहां पर जाके उन्होंने सफाई, स्वच्छता, काला राम मंदिर भी गए और उन्होंने वो सफाई भी की। 19 तारीख को मैं
चेन्नई में था, फिर मेरे विभाग के कार्यक्रम में आए खेलो इंडिया जी। यूथ गेम्स के लिए। तो उन दिनों तक मैंने देखा मोदी जी को बहुत करीब से। पानी तो पीते थे, हाँ। नारियल पानी पीते थे, हाँ। लेकिन अन्न का एक दाना भी ग्रहण 11 दिन तक नहीं किया। अनुष्ठान जमीन पर सोकर किया। ये शायद कोई बड़े से बड़ा व्यक्ति भी नहीं कर पाता, लेकिन मोदी जी ने अनुष्ठान दिल से किया। और जब भव्य राम मंदिर बना तो देश का कोई कोना ऐसा नहीं था जहां पर गुरुद्वारों के बाहर भी, मस्जिदों के बाहर भी, मंदिरों के बाहर भी, धार्मिक स्थलों पर लोगों ने भंडारे लगाए थे, भजन कीर्तन चल रहे थे। ये नए भारत की बुलंद तस्वीर और भाईचारा देखने को मिल रहा था। ठीक है, राम जी की कृपा अपरंपार है ना। 370 आपने बताया, क्यों टारगेट उसका दिया गया है, किस तरीके से 370 का जो आंकड़ा है वो बीजेपी के दिल के करीब है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।